औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख्यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। एक तालिब इल्म की मौत का वाक़या। नेक अमाल मरने के बाद किस शक्ल में ज़ाहिर होते हैं? मरने के बाद हमारे अमाल का गवाह कौन बनेगा? ये इल्लामा हिल्ली के दस्ते मुबारक से लिखे हुए नुस्खे में है। एक मरतबा असर के वक़्त में शहर हल्ला के कब्रिस्तान पहुँचा। वहाँ मैंने अहले कबूर के लिए फ़ातिहा पढ़ी। इन्हीं कब्रों में एक कब्र ऐसी भी नज़र आई जिसके नाम से ज़ाहिर होता था कि हल्ला के रहने वाले की नहीं है, बल्कि ये किसी गैर अरब की कब्र है। कब्र पर लिखा था कि ये अहले इल्म हैं। मेरे दिल में इस साहिब कब्र को पहचानने की ख्वाहिश पैदा हुई, चुनांचे इस सिलसिले में खुदा से रुजू किया। रात को मैंने ख्वाब देखा कि सैयद बुजुर्गवार नूरानी चेहरे के साथ आए हैं और खुशगवार लहजे में कह रहे हैं, मैं वही साहिब कब्र हूँ जिसके लिए आपने फ़ातिहा पढ़ी थी और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इल्लामा हिल्ली ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने बताया, मैं एक ईरानी हूँ और इल्म दीन हासिल करने के लिए हल्ला आया था। यहाँ ये वाज़ह कर देना ज़रूरी है कि उस ज़माने में हल्ला उलूम दीनिया का मरकज़ था और सैयद इब्न ताऊस भी हल्ला में रहते थे। किताब शराइल इस्लाम के मौलिफ़ भी हल्ला में रहा करते थे। ख्वाब में आने वाले वो सैयद बुजुर्गवार मज़ीद बताते हैं, मैंने हल्ला पहुंचकर फ़लाँ मदरसे में दाखिला लिया और एक अरसे के बाद बीमार पड़ गया और नौबत यहाँ तक पहुंची कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकता था और मेरी हालत इंतहाई ख़राब हो चुकी थी और सारे बदन में शदीद दर्द होता रहता था। फिर एक मरतबा अचानक मुझे बेहतरीन खुशबू महसूस हुई और मैंने अपने सामने एक खूबसूरत चेहरा देखा। इसे देखकर मेरे दिल को काफ़ी सुकून हुआ। इस खूबसूरत चेहरे वाले शख्स ने मेरी अहवाल पुरसी की। मैंने उसे बताया कि सर से लेकर पाँव तक दर्द में मुब्तला हूँ और सख्त तकलीफ़ में हूँ। उसने पूछा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए डॉक्टर ले आऊँ ताकि तुम्हें आराम आ जाए? कहा, इससे बढ़कर तुम मेरे लिए और क्या मेहरबानी कर सकते हो? फिर थोड़ी ही देर के बाद एक और खूबसूरत और खुशबुओं में बसा हुआ एक शख्स आ गया और उसने बड़ी नरमी और मोहब्बत से मेरी अहवाल पुरसी करते हुए कहा, आपको कहाँ दर्द हो रहा है? उसने अपना हाथ मेरे पाँव पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता इसे ऊपर ले आया। मैंने कहा, हाँ, यहाँ तक मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। और जैसे जैसे उसका हाथ ऊपर होता रहा मैं उससे ये कहता रहा कि हाँ, यहाँ तक मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। यहाँ तक उसने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर से गुजार दिया। फिर मैंने अपने आप को एक तरफ देखा और मेरा बदन कमरे में गिरा पड़ा था। इसी असना में मदरसे का एक तालिब इल्म कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे छू कर देखा और पुकार उठा, ओह, सैयद तो मर गया। फिर मैंने देखा कि मेरे जिस्म को उठाकर गुस्ल के लिए ले जाया गया और गुस्ल देने के बाद मुझे कफन पहना दिया गया। जब मुझे कब्र में दफनाया गया तो उस वक़्त मैंने वहीं पहले वाले खूबसूरत चेहरे को देखा। पहल मुझे कब्र से खौफ महसूस हो रहा था, लेकिन उस खूबसूरत चेहरे के आने की वजह से मेरा दिल खुश हो गया। उसने पूछा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा, नहीं। उसने बताया, मैं तुम्हारा नेक अमल हूँ, वो डॉक्टर मलकुल मौत था जो इज़राइल नामी फ़रिश्ता है और वो तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के बाद चला गया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। इल्लामा हिल्ली लिखते हैं कि ये वो अमूर हैं जो हमारे शिया अकायद से मुताबिकत रखते हैं। हमारे नज़दीक अमाल मुजस्सम होकर मलकूती सूरत में ज़ाहिर होते हैं। अगर अमाल नेक हो तो खूबसूरत चेहरे की सूरत में ज़ाहिर होते हैं और अगर अमाल बुरे हों तो बदशक्ल में ज़ाहिर होते हैं। मस्जिद का ये वसी और इस हॉल बिल्कुल इसी तरह कल हमारी इस इबादत की गवाही देगा, जिस तरह रोज़ शब और ज़िंदगी के गुज़रने वाले लम्हात हमारे एक एक अमल की गवाही देंगे।